दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओनोमोटोपोइया। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि ओनोमोटोपोइया यानी कि क्या होता है। दोस्तों ओनोमोटोपोइया ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें शब्दों के साउंड का रिलेशन उनके मीनिंग से होता है। ओनोमोटोपोइया का मतलब होता है अ वर्ड दैट इमिटेट्स और सजेस्ट द साउंड दैट इट डिस्क्राइब्स। यानी कि ये वर्ड ऐसे होते हैं जो सुनने में वैसे ही लगते हैं जैसे उनका मीनिंग होता है। जैसे जब हम कहते हैं बज, तो ये वर्ड जो है वो एक मधुमक्खी के साउंड को इमिटेट करता है। बेसिकली ओनोमोटोपोइया का यूज़ पोइट्री, स्टोरी टेलिंग एंड डे टू डे कॉन्वर्जेशन में होता है, जिससे लैंग्वेज ज़्यादा एक्सप्रेसिव और इंटरेस्टिंग लगती है। ओनोमोटोपोइया एक ज़बरदस्त फिगर ऑफ स्पीच है जो हमें लैंग्वेज में साउंड को एक्सप्रेस करने का मौका देता है। आप अगर अपनी राइटिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो और भी ज़्यादा वाइब्रेंट और लाइवली लगेगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि ओनोमोटोपोइया क्या होता है। तो ये तो हमने ब्रीफ में समझा कि ओनोमोटोपोइया किसे कहते हैं। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है थंडर। जब बारिश के बाद बिजली गिरती है तो एकदम से ज़ोर से आवाज़ आती है और वो आवाज़ होती है थंडर। तो ये वर्ड उन्हीं मोमेंट्स मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जब बिजली गिरती है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि बिजली गिरने पर जो है वो थंडर आवाज़ आती है और हम जो है वो बिजली की आवाज़ को थंडर करके डिनोट करते हैं। देन इसके बाद हमारा सेकंड एग्जाम्पल है टिकटॉक। जब आप घड़ी की आवाज़ सुनते हैं तो ये आप जो है वो टिकटॉक की आवाज़ जो है वो आपको बार बार सुनाई देती है। टिकटॉक की आवाज़ सुनते ही हम समझ लेते हैं कि घड़ी चल रही है। यानी कि हमारे माइंड में जो है वो कुछ कुछ बातें सेट है, यानी कि टिकटॉक आवाज़ अगर होगी तो घड़ी की होगी, थंडर अगर होगा तो लाइटनिंग की आवाज़ होगी। तो इस तरह से हम जो है वो साउंड्स को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है रसल। जब पत्तियां हिलती है या फिर कोई चीज़ जो है वो पीछे से आगे मूव करती है, तब जो है वो एकदम हल्की सी आवाज़ आती है। उस आवाज़ को हम जो है वो रसल करके कहते हैं और ये वर्ड उस साउंड को डिस्क्राइब करता है। यानी कि पत्तियों की आवाज़ या फिर किसी चीज़ के मूव होने की आवाज़ को हम जो है वो रसल कहते हैं। देन इसके बाद है वूफ। वूफ वूफ ये साउंड कब आता है, तो जब एक डॉग जो है वो भड़क जाता है, यानी कि जब भी एक डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, भड़क जाता है, तब हम जो है वो वूफ की आवाज़ हमें उस डॉग से सुनाई देती है। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है क्रैश। जब भी कोई चीज़ ज़ोर से गिरती है या फिर टूटती है, तब हम जो है वो क्रैश की आवाज़ सुनते हैं। जैसे कि कोई ग्लास टूटने पर जो है वो क्रैश की आवाज़ आती है। तो उस तरह से हम जो है वो क्रैश इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है यॉन। जब भी आप थक जाते हो या फिर आपको जो है वो हल्की सी नींद आने लगती है, तब आप जो है वो उबासी लेते हो, जिससे यॉन का साउंड जनरेट होता है, जिसे हम यॉनिंग करना कहते हैं, यानी कि यॉन। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे कि हम जो है वो डे टू डे लाइफ में अलग अलग साउंड्स को डिनोट करते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ पर अलग अलग साउंड्स हम बताते हैं और हमें जो है वो साउंड सुन के पता चल जाता है कि ये किस चीज़ का साउंड होगा। तो इस तरह से आप जो है वो ओनोमोटोपोइया को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ज़रूर समझ आया होगा कि ओनोमोटोपोइया ये फिगर ऑफ स्पीच यानी क्या होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।